सहारा इंडिया के जितनी भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जो भी है लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे को लेने के लिए क्लेम कर चुके हैं और पोर्टल द्वारा उनके क्लेम में कमियां या पेमेंट फेल होने के बारे में सूचित किया जाता है, तो ऐसे लोग पुनः सबमिशन पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से यह कहा गया है कि अभी वर्तमान में 19,999 रुपए तक क्लेम के लिए फिर से सबमिशन स्वीकार किया जा रहा है। एनी पत्र दावों के लिए तारीख की घोषणा शीघ्र ही किया जाएगा। दोबारा सबमिट। आपको बता दें कि समूह के निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए मोदी सरकार के तरफ से 5,000 करोड़ रुपए मिले थे। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने शहर की सहकारी कंपनी में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने का मांग किया है, जबकि सहारा समूह में 9 करोड़ 88 लाख निवेशकों के 86,673 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। तो आपको बता दें कि समूह में 1 करोड़ 13 लाख निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की रकम जमा किए हैं। ऐसे गरीब निवेशक को ही रिफंड के लिए कुल 2,793 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार ने राज्यसभा में दिए थे यह जवाब। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी के द्वारा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वर्मा जी के द्वारा ये भी कहा गया कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है जहां पर पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू की है। हमें 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो काफी कम है, लेकिन निवेशकों को अभी तक नहीं मिला है पैसा। जब निवेशकों से उनके पैसे के रिफंड के बारे में पूछा जाता है तो निवेशक साफ साफ मना कर देते हैं। आपको बता दें कि जो भी निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने पैसे के लिए क्लेम किए हैं उनका पैसा वापस नहीं आया है। वही बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा वापस आया है और वह अपना प्रूफ भी दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे निवेशक के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है और फिर से उन्हें पुनः सबमिशन करने का निर्देश दिया गया है। सभी को पाई मिलेगा निवेशकों का पैसा। हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए सहारा समूह से फिर उच्चतम न्यायालय की रोक किया जाएगा। सहारा समूह के निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। वर्मा जी के द्वारा कहा गया है कि निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने उसे भाषण दिया है कि पोर्टल प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को पैसे मिलेंगे। क्या है सही हकीकत? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और सिटी रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया गया था, जिसके पास 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि से भी सहारा खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में डाला गया था। सेबी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24.50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सेबी सहारा रिफंड बैंक खाता अगस्त 2012 में उसे वक्त खोला गया था जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 2 प्रमुख फर्म सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को रिलीज किए गए ऑप्शनली फुल कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा गया था। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि से ज्यादा इस खाते में जमा करवाई थी, जो ब्याज के साथ बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो चुका है। सेबी सहारा रिफाइंड खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपए ही रिफंड किया जा चुका है। आगे का क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट पैसे देने के लिए नोटिस जारी कर देती है तो सहारा के कुछ निवेशकों को राहत मिलेगा। सहारा रिफंड के लिए दावेदारों की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पैसा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को आश्वासन दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सभी निवेशकों को अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन छोटे व्यवसाय का पैसा प्राप्त हुआ है। अब बड़े व्यवसाय को पैसा मिलने लगे हैं, इसलिए कितना पैसा है अब आप सभी के लिए किया जा रहा है ये दिया जाएगा, क्योंकि छोटे व्यवसाय को 10,000 का चुंबन दिया गया है और आपको इसे दोगुना रखने के लिए डबल दिया जाएगा।